नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जो तकनीकी दुनिया से निकलकर सीधा हमारी जेब और हमारी पहचान पर हमला कर रहा है। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति महज कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करके आपकी पूरी की पूरी डिजिटल पहचान चुरा ले। सुनने में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन अहमदाबाद में हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वहां की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी करने के लिए डीप फेक तकनीक और एआई का बहुत ही शातिर तरीके से इस्तेमाल किया। इस घटना ने डिजिटल सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो चलिए आज इस पूरी घटना को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे स्क्रीन पर दिखने वाला एक छोटा सा झूठ किसी की जिंदगी की बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई बन गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज की चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा। नंबर 1, गुजरात सिंडिकेट। नंबर 2, डीप फेक फ्रॉड की कार्यप्रणाली। नंबर 3, बायोमेट्रिक सुरक्षा को कैसे भेदा गया। नंबर 4, हाईजैक की गई पहचान। और अंत में नंबर 5, साइबर फ्रॉड से बचाव। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, गुजरात सिंडिकेट। आखिर ये लोग हैं कौन? पुलिस ने इस मामले में कनुभाई परमार, आशीष वलंद, मोहम्मद कैफ पटेल और दीप गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अब देखिए, जब हम साइबर क्रिमिनल या हैकर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किए हुए किसी मास्टरमाइंड की तस्वीर बनती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन आरोपियों की पढ़ाई लिखाई बस 12वीं पास होने से लेकर बीबीए या आईटी में किसी साधारण डिप्लोमा तक ही सीमित है। मतलब ये कोई टॉप लेवल कोडर नहीं है। ये बात इस खतरे को और भी बड़ा बना देती है। ये साफ दिखाता है कि आज के समय में एआई टूल्स इतने सुलभ और इस्तेमाल में आसान हो चुके हैं कि सामान्य तकनीकी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इनका दुरुपयोग करके इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दे सकता है। खैर, ये सिंडिकेट तो अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन असली कहानी इनके काम करने के उस तरीके में है जिसने सबको हैरान कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, डीप फेक फ्रॉड की कार्यप्रणाली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये डीप फेक फ्रॉड कैसे काम करता है। आमतौर पर डीप फेक्स में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी तस्वीर या वीडियो को इस तरह से बदला जाता है कि वो एकदम असली लगे। लेकिन इस गुजरात सिंडिकेट ने इसे एक खतरनाक लेवल तक पहुंचा दिया। इस पूरी वारदात के मुख्य रूप से 4 चरण हैं। इसे एक एक करके समझते हैं। पहले चरण में इस गिरोह ने अनजान लोगों का डेटा और तस्वीरें हासिल की। फिर दूसरे चरण में उन्होंने उन तस्वीरों को जेमिनाई और मेटा एआई जैसे आम कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स में डाल दिया। जी हां, ये वही टूल्स हैं जो हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट पर आसानी से इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तीसरे चरण में इन टूल्स की मदद से बहुत ही हाई क्वालिटी डीप फेक वीडियो बनाए गए और इनमें सबसे खास चीज थी आई ब्लिंक, यानी आंखों के झपकने का एनिमेशन। और फिर आता है चौथा और सबसे खतरनाक कदम। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी किट को हाईजैक किया और इन आंखों के झपकने वाले वीडियो का इस्तेमाल करके पीड़ितों के आधार प्रोफाइल से जुड़े हुए उनके मोबाइल नंबरों को ही बदल डाला। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बायोमेट्रिक सुरक्षा को कैसे भेदा गया। अब ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर कैसे एआई ने इतने कड़े सरकारी सुरक्षा सिस्टम को भी धोखा दे दिया। अब देखिए, यहां ये स्लाइड समझना बहुत दिलचस्प है। सिस्टम में एक लाइवनेस डिटेक्शन प्रोटोकॉल होता है। इसका काम सीधा सा है, ये सुनिश्चित करना कि कैमरे के सामने कोई स्थिर तस्वीर नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान मौजूद है। और सिस्टम ये कैसे चेक करता है? इंसान के चेहरे के मूवमेंट से या पलक झपकने से। इस सिंडिकेट ने बड़ी ही चालाकी से ठीक इसी प्रोटोकॉल का फायदा उठाया। उन्होंने जेमिनी और मेटा एआई से बनाए गए उन आई ब्लिंक वाले डीप फेक वीडियो को कैमरे के सामने प्रोजेक्ट कर दिया। कैमरे को लगा कि सामने वाला इंसान पलके झपका रहा है, मतलब वो जिंदा है, और बस सिस्टम पास हो गया। ये सुरक्षा के नजरिए से एक बहुत बड़ी सेंध थी। चौथा हिस्सा, हाईजैक की गई पहचान। जब आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल जाता है तो असल में तबाही शुरू होती है, क्योंकि अब सारे ओटीपी असली व्यक्ति के पास नहीं बल्कि सीधा अपराधियों के फोन पर आने लगते हैं। इस सिंडिकेट ने सबसे पहले पीड़ितों के डिजी लॉकर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जहां पैन कार्ड से लेकर सारे अहम दस्तावेज होते हैं। फिर उन्हीं बदले हुए नंबरों और ओटीपी के जरिए आईडीएफसी, कोटक महिंद्रा और जियो पेमेंट्स बैंक जैसी जगहों पर फर्जी बैंक खाते खोल लिए गए। और बात सिर्फ खाते खोलने तक नहीं रुकी, उन्होंने आरकी बैंसल, ट्रू क्रेडिट्स और अर्ली सैलरी जैसी ऐप से पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया। नतीजा क्या हुआ? जिन मासूम लोगों की पहचान चुराई गई थी, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी और वो रातों रात लाखों के कर्जदार बन गए। और अब हमारा पांचवा और सबसे जरूरी हिस्सा, साइबर फ्रॉड से बचाव।
ऐसी डरा देने वाली खबरें सुनने के बाद जाहिर सी बात है दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि क्या हमारा आधार और डेटा सुरक्षित है। और उससे भी बड़ा सवाल, आप खुद को ऐसे साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएं? चिंता मत कीजिए, इसका समाधान भी है। अहमदाबाद पुलिस ने बाकायदा इसके लिए कुछ ऑफिशियल प्रोटोकॉल जारी किए हैं। आइए देखते हैं। इसे अपना डिजिटल सुरक्षा कवच मान लीजिए। सबसे पहला और सबसे अचूक तरीका है अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करना। कोई भी आसानी से एम आधार ऐप या UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरे के ऑथेंटिकेशन को लॉक कर सकता है। एक बार ये लॉक हो गया तो कोई भी फ्रॉडस्टर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दूसरा, हमेशा मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करें, मतलब ऐसी कॉपी जिसमें आपके आधार के सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिख रहे हों। तीसरा नियम, जो शायद हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी गलती कर बैठते हैं, कभी भी किसी के भी साथ अपना OTP शेयर ना करें। और चौथा, KYC अपडेट करने के नाम पर आने वाले किसी भी अनजान या अनऑफिशियल लिंक पर कभी क्लिक ना करें। ये छोटे छोटे कदम आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। अंत में, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे हम सबको गंभीरता से लेना चाहिए। आज के समय में सिर्फ एक फोटो या वीडियो से आपका डिजिटल क्लोन बन सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी डिजिटल पहचान भी उतनी ही कीमती है जितना कि हमारा असली वजूद। जैसे जैसे AI तकनीक एडवांस हो रही है, हमें भी अपनी डिजिटल आदतों और सुरक्षा के तरीकों को अपडेट करते रहना होगा। क्या हम अपनी पहचान की चाबी इतनी आसानी से किसी अनजान के हाथ में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी सवाल और विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। सतर्क रहिए, सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।